नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। हमारे बगल में अभिषेक जी हैं और अभी कई राजनीतिक चर्चाओं पर मैं बात करते रहता हूं अभिषेक जी के साथ, अभी भी कर रहे हैं। अभी जो बात करने वाला हूं चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में। लोक जनशक्ति पार्टी में जो टूट हुई है अभिषेक जी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले जदयू में चले गए नेता, अब बीजेपी में चले गए, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। और कल ये खबर आई दोपहर में कि जेडीयू एलजेपी के कई नेता, माफ़ कीजिएगा, बेतिया में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उसके बाद एलजेपी की तरफ से 2 तस्वीरें जारी की गई और उन तस्वीरों के जरिए एलजेपी ने यह कहने की कोशिश की कि जब केशव सिंह जेडीयू में शामिल हुए थे, तब केशव सिंह के साथ एक नेता हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो नज़र आ रहे थे और वो जेडीयू में शामिल हुए थे। वही नेता कल बीजेपी में शामिल होते दिखाई गए। तो एलजेपी ने कहा कि देखिए, दरअसल कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के कुनबे में सेंधमारी हुई है। ये चिराग पासवान के कुनबे में सेंधमारी बीजेपी ने नहीं की है, बीजेपी ने जेडीयू के कुनबे में ही सेंधमारी कर ली है। अच्छा। जो नेता एलजेपी छोड़कर या एलजेपी से जेडीयू में आए, वही जेडीयू से बीजेपी में चले गए, तो कायदे से जेडीयू के नेता बीजेपी में शामिल हुए, तो बीजेपी ने जेडीयू में सेंधमारी की। एलजेपी का जो लॉजिक है वो ये था, एलजेपी का जो गणित है वो ये था। और इसकी वजह से हमारे चैनल पर कई चैनलों पर ये खबर चली कि बीजेपी ने जेडीयू में सेंधमारी कर ली है। ये हम नहीं कह रहे थे या दूसरे चैनल के लोग नहीं कर रहे थे, एलजेपी के नेता ही ये दावा कर रहे थे और उस तस्वीर के जरिए ये दावा कर रहे थे। तो बहुत दिलचस्प हो गई है बिहार की सियासत। और रविकांत, पिछले कई सालों से आप भी कवर कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे, आप समझ पाते होंगे, कभी भी मैंने तो नहीं देखा विधानसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनावों के दौरान, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, कोई दूसरा उपचुनाव हो, उस दौरान राजनीतिक दलों में सेंधमारी होती है, दल बदल होता है। चुनाव खत्म होने के बाद सेंधमारी का इतना लंबा सिलसिला कभी शायद बिहार की राजनीति में नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा विधानसभा चुनाव के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद इस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम शायद ही किसी प्रदेश, किसी सूबे की सियासत में रही हो, बिहार की सियासत में भी नहीं रही। हमको लगता है कि इस बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से एकदम, या उनकी पार्टी और उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता, जो विधानसभा चुनाव में उनको लॉस लगा है, कहीं ना कहीं तो नुकसान तो पहुंचा ही है चिराग पासवान के कारण उन्हें, तो उस बात का गुस्सा लेने के लिए अब वो मतलब कि एकदम तैयार हैं कि किसी भी तरह से इस पार्टी को हम नुकसान पहुंचाएं, किसी भी प्रकार से। गुस्सा नहीं, नीतीश कुमार जिस तरह से छोटे भाई की भूमिका में आ गए, स्ट्राइक रेट बहुत ख़राब रहा विधानसभा के चुनाव में, और नीतीश कुमार या जेडीयू बहुत बेहतर तरह से ये जानती भी है और ये स्वीकार भी करती है। कल ही राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि विध्वंसक की भूमिका में थे चिराग पासवान। जाहिर है चिराग पासवान ने नुकसान पहुँचाया, जेडीयू इसको स्वीकार करती है। तो नीतीश कुमार के अंदर वो गुस्सा है और नीतीश कुमार से ज़्यादा उनकी पार्टी के लोगों में ये गुस्सा है कि चिराग पासवान को किसी भी हाल में सबक सिखाना है। और इसीलिए, और एक खबर मैं आपको और दे दूं, कल सिर्फ लोजपा के कुनबे में नहीं, कल 500 से ज़्यादा नेता जेडीयू में शामिल हुए हैं, दूसरे दलों से आए हुए नेता कार्यकर्ता। इतनी बड़ी सेंधमारी कल जेडीयू ने की है दूसरे दलों में। तो आप समझ सकते हैं, आप इसको बेचैनी कह लीजिए, आप इसको खलबली कह लीजिए, जिस तरह का खराब स्ट्राइक रेट रहा है 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का। लेकिन हर हाल में नीतीश कुमार अपनी संख्या मजबूत करना चाहते हैं, अपना स्ट्राइक रेट मजबूत करना चाहते हैं। हो सकता है कभी ये खबर आ जाए कि एआईएमआईएम के 5 विधायक जो हैं जेडीयू में आ गए। हो सकता है ये खबर आ जाए कि लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह, वो बैठक में नहीं पहुँचे थे, तो आ जाएँ। तो इस तरह की खबरें लगातार खबरें आ सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी मजबूत हो, उनका कुनबा मजबूत हो। इसलिए आपने कभी ऐसा नहीं देखा, अभी आप पार्टी दफ्तर चले जाएं, आपको वहाँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद मिलेंगे, जेडीयू के। कहाँ से आ जाए शपथ लेने के लिए? कोई दूसरी पार्टी नहीं, दूसरी पार्टी का नहीं, इतनी सक्रियता बढ़ी हुई है। और इस तरह नहीं तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आपको, जितनी मेरी समझ है, हो सकता है मेरी समझ गलत भी हो सकती हो, कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रोज़ आपको जेडीयू दफ्तर में मिल जाएं, ऐसा होता नहीं था। लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नियमित तौर पर मिलते हैं, बैठते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अपने दफ्तर में बैठते हैं
और कई बार प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर, कई बार राष्ट्रीय स्तर के स्तर पर, लेकिन आए दिन जेडीयू की बैठकें होती हैं, आए दिन पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुदूर इलाकों से भी पहुंचते हैं। कई बार मैं जेडीयू दफ्तर में गया हूं, नेताओं कार्यकर्ताओं से हमारी बात भी होती है। तो इस तरह की तैयारी है, इस तरह की सक्रियता है, तो इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि जेडीयू किसी भी हाल में अपना कुनबा मजबूत करना चाहती है और जेडीयू के अंदर वो बेचैनी है। केशव सिंह ने जो कुछ पार्टी में जाने से पहले ही खुलासा किया था और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था कि चिराग पासवान की पार्टी पैसे लेकर टिकट बेचती है, ऐसे कई आरोप अंधाधुंध वो लगाए थे। अब तो और आक्रामक होकर बोल रहे हैं क्योंकि अब उनकी पार्टी से कोई उनको बाहर आ चुके हैं। तो वो जिस प्रकार से बोल रहे थे, जिस प्रकार से कह रहे थे, तो उनकी बातों में एक सच्चाई थी। क्या चिराग पासवान, रामविलास पासवान के जाने के बाद एलजेपी को बेहतर ढंग से चलाने में सक्षम नहीं है? अब क्या लगता है? देखिए, केशव सिंह जो आरोप लगा रहे थे चिराग पासवान पर, उन्होंने जो आरोप लगाया है या लगाते हैं, आधी बात। देखिए, हम ये कहने का अधिकार नहीं रखते कि केशव सिंह के आरोप सही हैं। ठीक है, केशव सिंह ने टिकट बेचने का आरोप लगाया, आपको याद होगा वो तो जांच का विषय है। उपेंद्र कुशवाहा पर भी लगे टिकट बेचने के आरोप लगे थे। नेता हम तोड़ लेंगे, मगर वो तोड़ लिए। हाँ, केशव सिंह की इस तरह की बात सही साबित हुई, लेकिन फिर लोजपा ने इसको खारिज भी तो किया कि देखिए 206 या 8 नेताओं का दावा किया जा रहा है, लेकिन 5-6 लोगों को छोड़कर कोई हमारी पार्टी का नहीं था। बाद में चिराग पासवान ने भी कहा कि देखिए सब रालोसपा और जेडीयू के नेता थे, भ्रम मत फैलाइए, हमारी पार्टी में टूट नहीं हुई है। तो केशव सिंह के आंशिक रूप से जो दावे थे, आंशिक रूप से वो सच हुए हैं। केशव सिंह तो ये भी दावा करते रहे हैं कि लोजपा के 4 सांसद टूटने वाले हैं। कहे थे एक भी प्रिंस राज और चिराग पासवान को छोड़कर लोजपा में कोई सांसद नहीं बचेगा, पशुपति कुमार पारस और सब लोग जाने वाले हैं। तो केशव सिंह के इस दावे में कितना दम है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदलेगी। बिहार की राजनीति वैसे भी बदली नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा फिलहाल होने जा रहा है मुझे नहीं लगता। एक जो और बातें हैं कि क्या चिराग पासवान उस ढंग से एलजेपी को नहीं चला रहे हैं जिस प्रकार से रामविलास पासवान की मौजूदगी में चला करती थी? देखिए, जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, केशव सिंह जैसे लोग, जमुई से और एक नेता हैं, कोई पासवान उनका नाम है, मैं नाम भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ, वो हों, कोई रमन हैं, वो हों, सब लोगों से हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि देखिए, रामविलास पासवान की बात अलग थी। रामविलास पासवान नेताओं को, कार्यकर्ताओं को महत्व देते थे। चिराग पासवान अहंकारी हो गए हैं। चिराग पासवान पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते हैं और चिराग पासवान हिटलर की तरह पार्टी चला रहे थे, इसलिए हमको पार्टी छोड़नी पड़ी। तो पार्टी के नेता तो आरोप लगाते रहे हैं कि रामविलास पासवान की जो कार्यशैली थी और चिराग पासवान की जो कार्यशैली है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अब चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में आप कैसे देखते हैं? देखिए, चिराग पासवान के लिए फ़िलहाल ये मुश्किल चुनौती है, ये बड़ी चुनौती है। उनको अपने कुनबे को बचाना है। उनका कुनबा जितना बचा हुआ है उसको समेटे रखना है, उसको बचाए रखना है। दिक्कत यह है कि बीजेपी भी सेंधमारी करने लगी है। जिस बीजेपी जदयू में सेंधमारी नहीं, बीजेपी सेंधमारी कर रही है एलजेपी में। जिस बीजेपी के भरोसे वो रहे और बीजेपी मोदी करते रहे, खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे, लेकिन बीजेपी पहले एमएलसी नूतन सिंह को अपने पाले में ले आई, फिर कल खबर आई कि 200 से ज़्यादा लोग एलजेपी के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो चिराग पासवान के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं है। और अगर बीजेपी ने चिराग पासवान के खिलाफ नज़रें टेढ़ी कर ली है, उन पर नज़रें टेढ़ी कर ली है और बीजेपी भी सेंधमारी कर रही है एलजेपी में, तो चिराग पासवान के लिए ज़्यादा चिंता की बात है। जिस बीजेपी के लिए वो एक तरफा प्यार दिखा रहे थे चिराग पासवान, वो बीजेपी अब उन्हीं के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि उन्हीं की पार्टी के नेताओं को उसमें आ रही है। तो क्या चिराग पासवान ये एक तरफा जो राग अलाप रहे थे, और आपकी बातें तो जदयू प्रवक्ता से जब हुई थी तो वहाँ पर वो कह रहे थे कि शायद नीतीश कुमार से जब मिलकर रहते चिराग पासवान तो आज केंद्र में मंत्री होते? हाँ बिल्कुल, जेडीयू के नेता केसी त्यागी हों चाहे दूसरे नेता, ये दावा पहले ही कर चुके थे कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है। और यह दावा तब भी किया जा रहा था
जब एलजेपी या चिराग पासवान की तरफ से ये कहा जा रहा था, एलजेपी के नेताओं की तरफ से ही कहा जा रहा था जी जी कि एलजेपी केंद्र की एनडीए का हिस्सा है, लेकिन जेडीयू के नेता बार बार ये कह रहे थे, तो जाहिर है जेडीयू के नेता ये बार बार कह रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि तो क्या नीतीश कुमार की अब जीत हुई है इस बात पे? हाँ, इस मामले पर जीत हुई है, कह सकते हैं। जी, क्योंकि बिल्कुल। वो बीजेपी को दबाव में ले आई कि हमें एलजेपी किसी भी सूरत में नहीं, बर्दाश्त ऐसी खबरें तो हैं, ऐसा परसेप्शन तो है कि चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर चाहे बिहार की एनडीए हो चाहे केंद्र की एनडीए हो, बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं नीतीश कुमार। पर नीतीश कुमार ने अपनी एक जो राजनीतिक रसूख था वो ताकत का इस्तेमाल कर लिया है, यह कहा जा सकता है। हाँ, नीतीश कुमार चिराग पासवान को लेकर तो कोई समझौता करने के मूड में नहीं थे, और नीतीश कुमार अगर किसी चीज़ को लेकर प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लें, किसी चीज़ को जिद बना लें, तो फिर नीतीश कुमार फ़ायदा नुकसान नहीं देखते। बिल्कुल, कई सीनियर नेताओं ने कहा कि अब नीतीश कुमार को बच्चा समझ के उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, मगर क्या चिराग पासवान को आने वाला भविष्य में वह भविष्य देख रहे हैं 2025 के विधानसभा में इसका फ़ायदा होगा? अब 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, और मगर खासकर 5 साल वो पहले। दूर की बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा देखने से लग रहा है चिराग पासवान। अब चिराग पासवान दूर की बैटिंग कर रहे हैं, उसका कितना फ़ायदा उनको 2025 के विधानसभा चुनाव में होगा, 5 साल पहले ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। चुनाव के वक्त तो महीनों में परिस्थितियां बदल जाती हैं। आपने देखा कि तेजस्वी यादव के बारे में ये कहा जाने लगा था, या आम परसेप्शन था कि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव कहीं टिकते नहीं हैं, और नीतीश कुमार के मुकाबले बिहार में कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है, और एनडीए एक तरफा जीत जाएगी। लेकिन चुनाव में तो ऐसा हुआ नहीं। तेजस्वी यादव ने खेल को बिहार के सियासी खेल को, चुनावी खेल को टक्कर की लड़ाई बना दिया, कांटे की लड़ाई बना दिया, और अंतिम वक्त में जैसे आईपीएल का मैच होता है वैसे फैसला हुआ कि बिहार का राजा कौन होगा, बिहार में सत्ता किसकी होगी, सरकार किसकी होगी। बिल्कुल, हम अभी के लिए इतना ही कहेंगे। कई राजनीतिक चर्चाएं हम करते रहेंगे अभिषेक जी के साथ। अभी कर रहे थे हम लोग एलजेपी, चिराग पासवान, जदयू और बीजेपी का जो चल रहा है मैटर, इधर से उधर नेता जो अभी कह सकते हैं उछल कूद करने में लगे होंगे, वही नेता जदयू से एलजेपी से जदयू में आते हैं और जदयू से बीजेपी में चले जाते हैं। तो ये कितना हास्यप्रद है। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।